गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। तो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मतलब होता है, डिसिप्लिन मीन्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस एंड केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल सेटअप, इन्वायरमेंटल साइंस एंड फिजिक्स। तो ये एक के साथ रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। The use of the term environmental science may simply a single subject, but its essence is its multidisciplinary nature. A relatively new field, it has evolved from the integrated use of many disciplines. तो ये जो environment का subject बना है, ये बहुत सारे subjects का निचोड़ है, ठीक है। हर एक subject में से कोई ना कोई topic लिया है, ठीक है, फिर उसको combine करके environmental science बनाया है। Environmental science bring about appreciation of a natural world and human impact on its integrity to make human civilization sustainable. तो environmental science basically है जिसमें हम नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर नेचर के ऊपर ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या क्या वो चेंजेस लेके आए हैं, और जो चेंजेस लेके आए हैं उसके साथ हमारी जो लिविंग है वो सस्टेनेबल हुई है या नहीं। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम उस चीज़ में सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं, रह सकते हैं कि नहीं। फॉर दैट बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स आर द रिसोर्सेज, ठीक है। It is therefore a complex topic. For example, it may be someone who studies the effect of pollution on groundwater, which include chemistry, geology, and biology. One may instead be interested in effects of environmental regulation. तो ऐसे हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कि इन्वायरमेंट का जो है ग्राउंड वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इन्वायरमेंट का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस एंड केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ द सोर्सेज, रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन वाटर, सॉइल एंड एयर इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर ऑन। तो क्या है कि केमिस्ट्री में क्या होता है, हम रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, कि एक केमिकल का दूसरे पे क्या रिएक्शन हुआ है, क्या इफेक्ट्स निकले हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस जब सॉइल और एयर के साथ मिलते हैं तो क्या उनका रिजल्ट होता है, ठीक है। One of the environmental chemistry's major challenges in the determination of the nature and quantity of specific pollutants in the environment. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल साइंस एंड बायोलॉजी। अब देखो, केमिकल्स का हो गया, अब आगे क्या है, बायोलॉजी। द अल्टीमेट इन्वायरमेंटल कंसर्न इज दैट ऑफ लाइफ इटसेल्फ। इसमें लाइफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग में जैसे प्लांट्स, एनिमल। अब उनके क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस नॉट ओनली आर प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय केमिकल स्पीशीज इन द environment, they largely determine the nature of these species, their degradation and even their synthesis, particularly in the aquatic and soil environment. अब हम देखते हैं कि आप देखते हो जो फिशेस होती हैं पानी में, वो कैसे सांस लेती हैं, देन वो सारे प्रोसेसेस देखते हो, ऑक्सीजन लाइक वो छोड़ती हैं, तो पानी में हमेशा ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, तो वो क्या है, वहाँ पे केमिकल प्रोसेस भी हो रहा है, ठीक है, प्लस उसके साथ साथ जैसे ये फिशेस ऑक्सीजन छोड़ रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, वो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो रहा है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स। अब जो इन्वायरमेंट है वो इकोनॉमी के साथ भी रिलेटेड है, जैसे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट कैसी हो रही है, जैसे पहले कैसे हाईवेज नहीं होते थे, अब हाईवेज हैं, कैसे कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप ये पैराग्राफ एक बार ही रीड कर लेना, अगर आपको कोई डाउट होगा तो जस्ट लेट मी नो। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है भी कि हम और चीज़ें एक्सप्लॉइट कर सकें।
पॉपुलेशन स्टडीज एंड एनवायरनमेंट, देखो पॉपुलेशन का बहुत इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल देखो सिटीज़ में अर्बनाइजेशन हो जाती है, बिल्डिंग्स, जॉब्स, सब कुछ होता है, तो क्या है वहाँ पे छोटे घर होते हैं। जैसे गांव होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि बड़े घर होते हैं, फ्रेश एयर होती है, ठीक है, ऐसे। तो इट हैज़ इम्पैक्ट on environment also. Majority of population being poor causes environmental damage due to mutually reinforcing effect between poverty and environmental change. अब देखो जित अगर तो आप गरीब हो तो आप गैस नहीं खरीद सकते, एलपीजी सिलेंडर, तो आप क्या करोगे, जो ट्रीज होंगे उनको कट करके, उनको फायर लगा के, आग लगा के, तो उस पे खाना कुक करोगे, ठीक है। तो एक ये चीज होगी। इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट तो डैमेज हो रहा है ना, तो एकदम जब रैपिड ग्रोथ जो होगी वो दोनों इकोनॉमी और फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों को खराब करेगी ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल सेटअप। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस exerted by the three main political institution, that is legislature, executive and judiciary. The executive, also called the government, implements whatever is decided by legislature, and the executive function in public interest. A stable and dynamic political environment is a must for the development of mankind. तो एक अगर तो सरकार जो होगी वो स्टेबल होगी तो वो अच्छा होगा लोगों के लिए, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग चलेगी, अपने रूल्स रेगुलेशंस रखेगी। अगर बार बार जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती जाएगी तो अपने जो रूल्स हैं वो चेंज करेंगे, उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट ज़्यादा खराब होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कई गवर्नमेंट जो है वो लोगों को अवेयर करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो ट्रीज उगाएं या कुछ ऐसे फंक्शन, ऐसे कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। जैसे वन महाउत्सव मनाया जाता है कहीं पे, जैसे राजस्थान में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हेल्प करती हैं ग्रोथ में, जैसे इन्वायरमेंट का अच्छा हो, मतलब इन्वायरमेंट अच्छे से ग्रो हो। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल साइंस एंड जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन, कि अर्थ में क्या क्या है। रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड जियोलॉजी इज नोन एज एनवायरमेंटल जियोलॉजी. It is multidisciplinary field that is closely related to engineering geology. ठीक है, तो इसमें आएगा कि कैसे रिसोर्सेज जो हैं उनको कैसे यूज़ करना है, और अर्थ के सरफेस पे क्या क्या है मिनरल्स वगैरह, ठीक है। डिफाइन एंड मिटिगेटिंग एक्सपोजर ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स ऑन ह्यूमन, कि ये जो सुनामी, अर्थक्वेक है, इसका क्या फ़र्क पड़ता है लोगों पे, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट को कैसे हमने डिस्पोज करना है, ये सब। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल साइंस एंड फिजिक्स. Number of problems in environmental science deal with chemistry and social issues. Physical aspect and the application of physics are also very important. जैसे हम for example development of sensors, the interaction sunlight with airborne particulates and molecules, energy conservation issues, disposable storage of radioactive waste. जैसे हमने कैसे radioactive waste को यूज़ करना है, ठीक है, कैसे उसको अप्लाई करना है कि वो हार्मफुल ना हो, ठीक है। Combining courses in environmental science, chemistry and physics provide a background and unique preparation for true problem solving. अब जैसे फ्रूट जो है वो नीचे गिरा है, वो क्या है, वो न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ फिजिक्स में आता है, तो ग्रेविटी के कारण वो गिरा है। तो ये सब क्या है, सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं मिलके एनवायरमेंटल साइंस को बनाते हैं. Environmental science and sociology. Environmental sociology is typically defined as sociological study of societal environmental interaction.
इसमें होगा कि हमारे सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट क्या रहेंगे. It covers subject from organic farming, nature management, and ट्रांसपोर्ट थ्रू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. इसमें हम देखेंगे कि फार्मिंग कैसे करनी है, कैसे कवर करते हैं, सोशली ज़्यादा फार्मिंग की जाती है, कैसे नेचर को मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें. On a more general level, environmental sociology deals with themes such as environmental policies, democracy, planning, communication and everyday life. तो इसमें बेसिकली आएगा कि हम रोज़ कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे अच्छे से प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट ना हो, नई नई पॉलिसी लेके आए इन्वायरमेंट के लिए, ये सब. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो. अगर कोई भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.